तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे द्रव के पृष्ठ तनाव। तो सबसे पहले तो हम पृष्ठ तनाव की बात करेंगे और उसके बाद में बात करेंगे पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप क्या करिए, कांच की प्लेट ले लीजिए। बच्चा क्या ले लीजिए, कांच की प्लेट। और उस कांच की प्लेट में क्या करिए थोड़ा सा द्रव डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि द्रव जो है एक पतली फिल्म के रूप में क्या होता है, उस प्लेट में फैल जाता है। अब क्या करिए, उसी प्लेट पर अगर आप ग्रीस या फिर कोई ऑयल यानी कि तेल वगैरह लगा दो, अब फिर से लाल उस पर डालो, क्या डालो, जल। तो देखोगे जल की जो है अब वो गोल गोल यानी कि बूंदों के रूप में बन जाता है। जबकि अगर हम किसी पारे वगैरह का द्रव डालते हैं तो वो भी क्या होता है, गोलाकार बूंदों का रूप ले लेता है। इससे ये पता चला कि द्रव की जो प्रकृति है या कहोगे उसका संतुलन, वो पूरा गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता। कोई एक और भी बल है जो इसके व्यवहार में काम आता है, जिससे ये क्या होती हैं, बूंदे वगैरह भाई गोल हो जाती हैं। और ये उसकी पृष्ठ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि मीन्स ये बूंद गोल हो गई तो क्यों हो गई, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ उसके पृष्ठ का भी हाथ हो सकता है। इसका मतलब पूरा पूरा इसका व्यवहार गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। और द्रव का पृष्ठ जो है वो एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। हमने कहा बच्चा कैसा, द्रव का पृष्ठ कैसा व्यवहार करता है, एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, जो यह कोशिश करता है कि अपने पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है न्यूनतम कर पाए। कैसा बच्चा कर पाए, अपने पृष्ठ को क्या कर पाए, न्यूनतम कर पाए। यानी कि किसी दिए गए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसलिए अक्सर कर जितने भी हम कहेंगे कि लिक्विड होते हैं वो अपने को गोलाकार शेप में ढालने की या करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं क्या बच्चा कि किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के सिकुड़ कर, क्योंकि आपने देखा हर एक द्रव क्या कर रहा था भाई, सिकुड़ कर न्यूनतम आकृति ग्रहण करने की कोशिश कर रहा था। तो हम बच्चा क्या कहेंगे कि किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने। क्योंकि आपने देखा भाई ग्रीस लगाई तो क्या हुआ, एकदम से गोल 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 बूंद बन गई छोटी सी, ठीक है, बन गई गोल गोल बूंदी, छोटी छोटी ढेर सारी बूंदे वहां पर बन गई। इसका मतलब वो क्या हुआ, वो जो फिल्म फैली थी वो क्या हुआ, गोलाकार बूंद के रूप में सिकुड़ करके बन गई। तो हम क्या कहेंगे कि किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ से मुक्त पृष्ठ के सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं बच्चा, द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो ये तो था हमारा द्रव का पृष्ठ तनाव। बच्चा अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपको इसकी डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो हमें समझना है कि इसकी परिभाषा क्या होती है। बच्चा इसकी परिभाषा क्या होती है, तो आइए देखते हैं। हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये सोचो बच्चा कोई द्रव भरा है, ये क्या है, ऐसा मान लो ये क्या भरा है, द्रव। और इस द्रव पर हमें करना क्या है, हमने कहा ये हमने काल्पनिक रेखा खींच दी। द्रव के मुक्त पृष्ठ पर हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने एक ए बी काल्पनिक रेखा खींची है। ये द्रव भरा है और द्रव के मुक्त पृष्ठ पर हमने क्या किया, ए बी एक काल्पनिक रेखा खींची है। अब इस रेखा ए बी के दोनों पृष्ठ, इस रेखा ए बी के दोनों पृष्ठ यानी कि एक और दो, ये दोनों ये कोशिश करेंगे कि ये अपना पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम कर पाए। क्या, रेखा के दोनों पृष्ठ कोशिश करेंगे कि ये अपने क्षेत्रफल यानी कि आकार को कम से कम क्या, कम से कम कर पाए। इसके लिए ये करेंगे क्या, ये दूसरे पृष्ठ पर एक बल लगाएंगे। वो कौन सा बल होगा, खिंचाव बल लगाएंगे। क्या बच्चा लगाएंगे, खिंचाव बल लगाएंगे, ठीक है, जिससे यह बल इस रेखा के लंबवत
कहाँ बच्चा, हमने कहा ये जो बल है ये कहाँ लगेगा, इस रेखा के लंबवत तथा द्रव के तल में कार्य करेगा। रेखा के लंबवत लगेगा और बच्चा कहां कार्य करेगा, द्रव के तल में कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसकी देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, भाई द्रव का पृष्ठ तनाव क्या है, द्रव के तल पर खींची गई, हमने क्या कहा था बच्चा, ये कैसी रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। कहां खींची गई है, ये बच्चा कहां खींची गई है, द्रव के मुक्त पृष्ठ पर, द्रव के मुक्त पृष्ठ पर। तो वही लिखा है क्या कि द्रव के तल पर खींची गई काल्पनिक रेखा की कहां, देखो ये रेखा की क्या है, लंबाई, और इस लंबाई पर क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, जो कि कहां है, द्रव के तल में है। कहां है, द्रव के तल में। और रेखा की ये बल बच्चा देखो क्या है, भाई ये रेखा है और ये बल है, तो ये बच्चा क्या है, 90 डिग्री, यानी कि लंबवत लग रहा है। लाल मेरा कैसा लग रहा है, लंबवत लग रहा है। तो यहां से क्या कहेंगे, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, द्रव के तल पर खींची गई काल्पनिक रेखा, यानी कि द्रव की तल पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर द्रव के तल में रेखा के लंबवत कार्यरत बल के क्या होता है, बराबर होता है। इसे बच्चा हम लोग किससे नोट करते हैं, एफ से नोट करते हैं। यानी कि इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं शॉर्ट में, देखिए कि क्या ये जो एकांक लंबाई है, एकांक लंबाई पर बच्चा क्या लगा, बल, ये पृष्ठ तनाव टी के क्या होता है, बराबर होता है। क्या हम कहेंगे, इसे इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि तल पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव के क्या होगा, बराबर होगा। अब बात करें इसके मात्रक की, तो बच्चा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, फिर प्रति लगाओ और न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका लाल मेरा मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। इसके अगर हम विमीय सूत्र की बात करें, हमने कहा किसकी, विमीय सूत्र की, तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चा बल का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2। क्या होता है बल का सूत्र, MLT-2। और उसके बाद में लेंथ का बच्चा मेरा क्या होता है, L। क्या होता है, L, तो ये कैंसिल L, तो बच्चा क्या, MT-2। तो इसका विमीय सूत्र लाल मेरा क्या होता है, MT-2 होता है। अब इसके बाद में अगर हम देखें पृष्ठ तनाव के उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बच्चा देखा होगा कि गर्म सूप जो है, गर्म सूप वो ठंडे सूप की अपेक्षा खाने में अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों, तो ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऐसा किस लिए होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। हमने कहा कि गर्म सूप की अपेक्षा ठंडा सूप खाने में कम स्वादिष्ट लगता है, क्यों, या कहो ठंडे सूप की अपेक्षा गर्म सूप खाने में अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों, क्योंकि गर्म सूप का जो पृष्ठ तनाव होता है वो बच्चा क्या होता है, कम होता है, किसके, ठंडे की अपेक्षा। तो ये हमारी जो जीभ है, जीभ में जो स्वाद ग्रंथियां होती हैं पूरी जीभ पर फैलता है, तो स्वाद ग्रंथियों को पूरा टेस्ट मिलता है, इसलिए होता क्या है, हमें ये अधिक स्वादिष्ट लगता है। जबकि ठंडा वाला सूप या कहो ठंडा भोजन वो जबान की स्वाद ग्रंथियों पर इतना फैलता ही नहीं है, तो वो हमें क्या लगता है, कम स्वादिष्ट लगता है। क्या बच्चा लगता है, कम स्वादिष्ट लगता है। अब हम इसी में देख लेते हैं पृष्ठ तनाव को, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चा पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसमें हम पहला बात करेंगे ताप का प्रभाव। नंबर 1 में क्या बात करेंगे बच्चा, ताप का प्रभाव। हम किसकी बात कर रहे हैं, ताप का प्रभाव। तो देखो ताप का प्रभाव क्या होता है, तो बच्चा ताप बढ़ाने से क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। किसी द्रव का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका ताप क्या होता है,
घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि जब भाई द्रव को तुम गर्म करोगे तो जो द्रव के अणुओं के बीच की दूरी है वो क्या होती है? बढ़ जाएगी। और यार जब तुम जानते हो कि द्रव के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, द्रव के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, यानी कि ससंजक बल का मान क्या होगा? वहां पर कम हो जाएगा। तो इस कारण हम ये सीधे सीधे कहेंगे कि ताप बढ़ाने से क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है। नंबर दो, विलेयता का प्रभाव। विलेयता का प्रभाव। तब सोच रहे हो कि बच्चा ये विलेयता का प्रभाव क्या होता है? तो विलेयता का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम कोई ऐसा पदार्थ लें जैसे कि नमक वगैरह, अगर हम जल में घोल दें तो ये पूर्ण विलेय होता है, यानी कि पूर्ण रूप से उसमें क्या होता है? घुल जाता है जल में। जिससे बच्चा होता क्या है? उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। मीन्स ऐसे पदार्थ, हमने क्या कहा? इस प्रकार के पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, उनको घोलने से क्या होता है? पृष्ठ तनाव बढ़ता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव बढ़ता है। जबकि कुछ ऐसे पदार्थ जैसे कि डिटर्जेंट, साबुन वगैरह ले लो, ये जल में पूर्णतया नहीं घुलते हैं। ये जल में पूर्णतया नहीं घुलते हैं। जिस कारण बच्चा होता क्या है? जिस कारण यहां पर द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है? घट जाता है। फिर उसके बाद में नंबर 3, संदूषण का प्रभाव। नंबर 3 हमने क्या कहा? संदूषण का प्रभाव। अब आप सोच रहे होंगे ये संदूषण क्या होता है? तो बच्चा देखिए, संदूषण के प्रभाव में होता क्या है? जैसे कि ग्रीस है या फिर तेल है, इनको डालने पर क्या होता है? जल का जो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव होता है ये घट जाता है। ये क्या होता है? घट जाता है। भाई किसी द्रव में अगर क्या करोगे? तेल डाल दो या ग्रीस डाल दो तो उसका जो सरफेस टेंशन होगा वो लाल मेरा क्या होगा? कम पड़ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन कभी कभी दिया जाता है कि नालियों में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर मर जाते हैं, क्यों? तो बच्चा मिट्टी का तेल, हमने कहा तेल वगैरह डालने से उसका सरफेस टेंशन क्या हुआ? घट गया। तो जैसे ही सरफेस पर, यानी कि उस द्रव की सरफेस पर मच्छर बैठा, नीचे डूब गया, मर गया। क्या हुआ? डूब गया, मर गया। तो ऐसा किस लिए? यह भी संदूषण के प्रभाव के कारण होता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और मच्छर क्या हो जाता है? मर जाता है। तो बच्चा ये हमारे थे क्या कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, उसके बाद में पृष्ठ तनाव की हमने परिभाषा दी, फिर पृष्ठ तनाव के हमने एग्जाम्पल देखे, और फिर उसके बाद में पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक देखे। एक बार हम पुनः बता देते हैं बच्चा, पृष्ठ तनाव क्या है। हमने क्या कहा था कि किसी तल पर हमें क्या खींचना है? एक काल्पनिक रेखा खींचना है, और उस काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर, कहां? प्रति एकांक लंबाई पर, लेकिन द्रव के तल में रेखा के लंबवत कार्यरत बल जो होता है वो पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। तो एकांक लंबाई पर द्रव के तल में जो कार्यरत बल है वो पृष्ठ तनाव T के बराबर, या कहो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव के बराबर। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसका विमेय सूत्र Mt-2 होता है। उसके बाद में जैसे कि हमने बताया कि गर्म सूप की अपेक्षा ठंडा सूप जो है वो कम स्वादिष्ट लगता है। क्यों? तो क्यों कम स्वादिष्ट लगता है? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव ठंडे सूप का ज्यादा होता है, गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। फिर हमने बच्चा क्या कहा? पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, ताप का प्रभाव यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा। विलेयता का प्रभाव, तो ऐसे पदार्थ जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं? द्रव में घुल जाते हैं, वहां पर विलेयता का प्रभाव बनता है, और मीन्स हम कहेंगे कि पृष्ठ तनाव उसका बढ़ जाता है। और उसके बाद में ऐसे जो नहीं घुलते हैं जैसे कि साबुन वगैरह यानी कि डिटर्जेंट सीधे कहो, तो वो पृष्ठ तनाव घट जाता है। ये विलेयता यानी कि घुलने का प्रभाव। उसके बाद में संदूषण, घुलने और ना घुलने का प्रभाव। उसके बाद में संदूषण का प्रभाव,
तो संदूषण का प्रभाव यानी कि मिट्टी का तेल या कोई और ऑयल वगैरह डालने से क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। ये बच्चा है संदूषण का प्रभाव। तो बच्चों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।